बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जहां मुहर्रमुल हराम से बहुत सी बातें मंसूब हैं, वहीं पर एक बात ये भी लोगों में आम है कि मुहर्रमुल हराम में बीवी के पास नहीं जाना चाहिए। यानी मुहर्रमुल हराम में बीवी के साथ कुर्बत के लम्हात नहीं गुजारने चाहिए, क्योंकि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना है। अब आया कि मुहर्रमुल हराम के महीने में मियाँ बीवी का मिलना जायज है या नहीं, इसे हमें कुरान और अहादीस की रोशनी में देखने की जरूरत है, क्योंकि हर उस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमारे मुआशरे में मशहूर कर दी गई हो। आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी के लिए तन्हाई के लम्हात गुजारना जायज है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के मौजू की जानिब। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान के बशरी तकाज़ों के पेश नज़र मर्दों को औरतों के साथ निकाह का हुक्म दिया, और निकाह एक ऐसा हुक्म है जिसमें औरत और मर्द का आपस में मिलना जायज़ हो जाता है, जबकि बगैर निकाह के मर्द और औरत के आपस में मिलने को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। अब जबकि निकाह के जरिए से मर्द और औरत रिश्ता या इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, तो इनके आपस में मिलने और तन्हाई के लम्हात गुजारने को इस्लाम ने जायज करार कर दिया। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया। अब इनको एक दूसरे के हुकूक से भी आगाह फरमा दिया, और मर्द को औरत के साथ पूरा साल मिलने में कोई पाबंदी नहीं, चाहे वो कुर्बत के लम्हात दिन में गुजारे या रात में, ये सब उसके लिए जायज है। हाँ, अलबत्ता चंद हालात व मौके ऐसे हैं जिनमें मर्दों को औरतों के पास जाने से मना किया गया है। उनके अलावा मर्द साल के जिस महीने में, जिस दिन में और जिस वक्त में चाहें अपनी बीवी के पास जा सकते हैं। लेकिन मुहर्रमुल हराम में इन खसूसी लम्हात के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वो कौन से मौके हैं और कौन से हालात हैं कि जिनमें शौहर अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। यानी किन मौकों पर मियाँ बीवी के तन्हाई के लम्हात गुजारना जायज नहीं है। तो दोस्तों, वो मौके के जिनमें शौहर को बीवी के पास जाने से मना किया गया है, इनमें सबसे पहला मौका है रोजे की हालत। रमजान के रोजों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फर्ज फरमाया, और फिर उस महीने की पाबंदियों में ये फरमा दिया कि खाने पीने के साथ अपनी बीवियों के पास जाने से मना फरमाया कि जिससे वो अपनी शहवत पूरी करें। कहते हैं कि आगाज में रोजे की हालत में आप अपनी बीवी के पास जा सकते थे, उस वक्त ये ममनू नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी अल्लाह ताला ने सिर्फ रोजे की हालत में मुसलमानों को अपनी बीवी के पास जाने से मना फरमाया है। अफ्तार के बाद चाहे तो मर्द अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, रोजे की रातों को तुम्हारा अपनी बीवियों से मिलना हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। बहवाला सूरह बकरा आयत नंबर 187। इस आयत में रफ से मुराद बीवी से मिलाप और इससे पहले करने वाले काम है। तो इससे ये बात वाजे होती है कि रमजान जैसे बाबरकत महीने में भी मियाँ बीवी के मिलाप को हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ रोजे की हालत में इससे मना फरमाया गया है। दूसरी जो हालत है वो एहराम की हालत है कि जब हज और उम्रे की नीयत से एहराम बांध लिया जाए और तवाफ़े ज़ियारत करने से पहले पहले शौहर को अपनी बीवी के करीब जाने से मना फरमाया गया है, और इस मौके पर जायज़ नहीं कि शौहर अपनी बीवी के पास कुर्बत के लम्हात गुजारे, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। सूरह बकरा आयत नंबर 197। तीसरी हालत जिसमें शौहर को अपनी बीवी के पास जाने से मना फरमाया गया है वो है हैज और नफास के दिन। हैज से मुराद वो मखसूस दिन जो औरतों के हर महीने के होते हैं। इसके अलावा नफास यानी बच्चे के पैदा होने के बाद कुछ अरसा जो औरत को खून आता है,
ऐसे वक्त में भी शौहर का बीवी के पास जाना जायज नहीं। और बच्चा पैदा होने के तकरीबन ये 40 दिन का पीरियड होता है। इन दिनों में भी जायज नहीं कि शौहर अपनी बीवी के पास जाए। और इसकी ममानियत भी कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान हुई है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक साफ ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक साफ हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों और साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बहवाला सूरह बकरा आयत नंबर 222। तो ऐसी हालत में भी शौहर को बीवी के पास जाने से मना किया गया है। और इसके अलावा एतकाफ भी एक ऐसी हालत और मौका है जिसमें शौहर अपनी बीवी से कुर्बत के लम्हात नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो एतकाफ के दिनों में खुद को मुक़य्यद कर लेता है और उन दिनों में उसके लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी बीवी के पास जाए। और एक और हालत जो बयान की जाती है और वो है बीवी की माजूरी। अगर बीवी माजूर हो जाए तो शौहर के लिए जायज़ नहीं कि वो उससे कुर्बत हासिल करे। तो दोस्तों याद रहे कि इन हालात और मवाक़ों के अलावा बकिया तमाम दिनों और हालात में मर्द के लिए अपनी बीवी के पास तन्हाई में जाना हर तरह से जायज़ है। अब जो लोग कहते हैं कि 9 या 10 मुहर्रम को या फिर मुहर्रम उल हराम के महीने में बीवी और शौहर का तन्हाई के लम्हात में मिलना जायज़ नहीं है, या इन दिनों में इन कुर्बत के लम्हात के हवाले से ममानियत का तरीका इख्तियार करते हैं, तो इस बात या अकीदे की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिसमें मुहर्रम में हम बिस्तरी से मना किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम हुर्मत वाला महीना है इसलिए मियाँ बीवी का मिलना इसमें जायज़ नहीं, तो वो ये बात जान लें कि कुरान में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। मुहर्रम के साथ बाकी 3 महीने भी तो हुर्मत वाले हैं, फिर उनमें ये सब कुछ क्यों जायज़ है और मुहर्रम में ही इसे नाजायज़ और हराम क्यों समझा जाता है। यहाँ आपको बताते चलें कि ये सिर्फ मुहर्रम का महीना नहीं है जिसके साथ ऐसी बातें मंसूब हैं जो कि महज तोहम परस्ती और बिदात में शामिल हैं, बल्कि बाकी भी चंद महीने ऐसे हैं जिसके साथ मुख्तलिफ बातें मंसूब की गई हैं। जिस तरह से इस महीने में मियाँ बीवी के कुर्बत के लम्हात के हवाले से ममानियत का जिक्र करते हैं, इसी तरह इस महीने में अक्सर लोग निकाह और शादी करने के हवाले से भी सवालात करते हैं। तो इस हवाले से जान लें कि सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर एक निहायत ही कीमती नसीहत पर मुश्तमिल खुतबा फरमाया था और उसमें ये बात भी बताई, इस वक्त ज़माना उसी रफ्तार और हैयत पर आ चुका है जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया था। 1 साल 12 महीने का होता है, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, इनमें से 3 महीने ज़िक़द, ज़िलहज और मुहर्रम उल हराम ये तो एक साथ हैं, और एक रजब का महीना है जो जमादी उल आखिर और शाबान के दरमियान आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरामीन के मुताबिक माह मुहर्रम में किए जाने वाले आमाल का अजर बनिस्बत दीगर आयाम या महीने के ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने के बारे में फरमाया है, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन मुहर्रम उल हराम के रोजे हैं, बारिवायत सही मुस्लिम। उलमा कराम फरमाते हैं कि इस महीने में महज रोजे रखने ही की फजीलत नहीं है, बल्कि इस माह का हर अमल बनिस्बत दूसरे महीनों के अफजल है। चुनाचे सब अमाल में से एक बड़ा अमल निकाह भी है। माशरे में एक ऐसा तसव्वुर पाया जाता है मुहर्रम उल हराम के हवाले से कि इस महीने में निकाह नहीं करना चाहिए, हालांकि शरीयत के मिजाज और अहकाम इसकी सरीहन नफी करते हैं। याद रहे, अमले निकाह चाहे किसी महीने में हो, ये अपनी असल के एतबार से मुबाह है, और मुबाह काम का नाजायज होना किसी वाज़ेह ममानियत से होता है। या इस महीने में या इसके अलावा किसी और महीने में भी शरीयत की तरफ से किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं मिलती, ना किताब व सुन्नत में और ना इजमाए उम्मत से और ना ही क्यास वगैरह से। इसलिए मुहर्रम के महीने का निकाह जायज है, इसको नाजायज या हराम कहना दुरुस्त नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अपने बहुत से सवालों का जवाब मिल गया होगा और यकीनन आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।